दोस्तों, आज मैं आपको जीवन से जुड़ी 3 ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जिसे जब भी आप परेशान हो, तकलीफ में हो, किसी कारण से मन अशांत हो, तब जरूर सुनना। यह आपके मन को तुरंत ही शांत करेगा और आपको कोई न कोई रास्ता अवश्य ही मिल जाएगा। सबसे पहली कहानी। एक बार एक फकीर अपनी देश की यात्रा के लिए निकलता है। चलते चलते जब रात हो जाती है तो वह एक व्यक्ति के घर पर जाकर ठहर जाता है। उसका नाम आनंद था। आनंद ने उस फकीर की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने उस फकीर को उपहार देकर अच्छे से विदा किया। फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हुआ और उसे दुआएं देने लगा। भगवान करे तुम दिनों दिन और ज्यादा तरक्की करो। फकीर की यह बात सुनकर आनंद हंसने लगा और बोला, अरे फकीर, ये भी नहीं रहने वाला। फकीर आनंद की तरफ देखता रह गया और वहां से चला गया। कुछ वर्षों के बाद फकीर फिर आनंद के घर आया और देखा कि उसका सारा धन, सारी संपत्ति, सब कुछ खत्म हो चुका है। पता चला अब आनंद गांव के किसी बड़े जमींदार के घर में नौकरी करता है। वह फकीर आनंद से मिलने गया, लेकिन आनंद ने अभाव में भी उस फकीर का स्वागत किया। अपनी झोपड़ी में फकीर को फटी हुई चटाई पर बिठाया और खाने के लिए उसके पास जो सूखी रोटी बची थी उसको दे दिया। दूसरे दिन वहां से जाते समय फकीर की आंखों में आंसू आ गए। फकीर कहने लगा, भगवान, ये तूने क्या किया? आनंद फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में रखे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, ये भी नहीं रहने वाला। आनंद की यह बात सुनकर फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से ही फकीर हूं, लेकिन सच्चा फकीर तो तू है आनंद। कुछ वर्षों के बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकलता है और आनंद से मिलता है। आनंद से मिलकर फकीर हैरान रह गया। आनंद अब तो जमींदारों का भी जमींदार बन गया है। गांव वालों से मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। मरते समय जमींदार ने अपनी सारी संपत्ति आनंद को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया। उसने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया। भगवान करे अब तू ऐसे ही बना रहे। यह सुनकर आनंद फिर हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फिर फकीर ने पूछा कि क्या यह भी नहीं रहने वाला? आनंद ने कहा, हाँ, या तो ये नहीं रहेगा या फिर इसको अपना मानने वाला चला जाएगा। यहां पर कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, और अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा। वो भी हमारे मन की शांति, हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता, उसे खत्म ही होना पड़ता है। फकीर ने आनंद की बातों को बड़े ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद फकीर उसी गांव से गुजरने लगा तो वहां आनंद का महल तो था, लेकिन उसमें आनंद नहीं। उसमें कबूतर गुटुरगु कर रहे थे, क्योंकि आनंद अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई थी। वो फकीर मन ही मन सोचने लगा कि ये इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान दुखी होता है वह वास्तव में हमेशा रहने वाली ही नहीं है। वह सारी चीजें, सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमारी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए, कोई तकलीफ आए, तो हमें यह सोचना चाहिए कि जिंदगी में उससे पहले जो भी मुश्किलें, जो भी तकलीफें आई, क्या वो रुकी? क्या वो हमेशा रहीं? नहीं ना। जैसे आज तक सारी मुश्किलें आई और चली गईं, वैसे ही आज की मुश्किल भी चली जाएगी। यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप मन में यह विश्वास रखना कि यह मुश्किल, यह तकलीफ हमेशा रहने वाली नहीं है। दूसरी कहानी। एक बार एक व्यक्ति मृत्यु के करीब था, मरने वाला था। उसने अपने बेटे को चांदी से भरे हुए सिक्के का एक थैला दिया और अपने पुत्र से कहा, जब भी इस थैले से चांदी की सिक्के खत्म हो जाएं, तब जो मैं तुम्हें प्रार्थना बता रहा हूं उसे दोहराना। चांदी के सिक्के थैले में फिर से आ जाएंगे। उसने अपने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और फिर मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ थैला पाकर बहुत खुश हुआ और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए, लेकिन इस बीच
वह 4 शब्दों की प्रार्थना को भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे ध्यान में नहीं आ रहा था कि आखिर वो 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। वह उसे याद करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आया। अब वह इस प्रार्थना को लोगों से पूछने लगा। सबसे पहले अपने पड़ोसी से पूछा कि क्या तुम ऐसी कोई प्रार्थना जानते हो जिसमें 4 शब्द होते हो? पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। भगवान मुझे सब कुछ दे। उसने सुना और कहा कि ये वो शब्द नहीं है, वो शब्द कुछ अलग ही था। उसने बहुत सारे 4 शब्दों की प्रार्थना को बार बार बोलकर देखा, लेकिन उस खाली थैले में सिक्के बढ़े ही नहीं। वो मन ही मन बहुत दुखी हो गया और फिर वो एक ब्राह्मण से मिला। ब्राह्मण ने कहा कि तुम ये प्रार्थना करो, ईश्वर तुम महान हो। उसने ऐसा ही बोला, पर इससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर उससे एक बहुत धनी व्यक्ति मिला। उसने कहा कि तुम ये प्रार्थना करो, ईश्वर मुझे धन दो। इस प्रार्थना से भी थैले में सिक्के नहीं बढ़े। आखिर में वो उदास होकर अपने घर में बैठ गया। तभी एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया और उसने कहा, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए जो कुछ भी हो तुम मुझे दे दो। उस लड़के ने घर में बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। वह भिखारी खाना खाकर बहुत खुश हुआ और ईश्वर से प्रार्थना किया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह लड़का चौंक पड़ा। वह चिल्लाने लगा, अरे यही तो वो 4 शब्द थे। उस लड़के के इन 4 शब्दों को दोहराते ही थैला चांदी के सिक्कों से भर जाता है। दोस्तों, ये कहानी भी हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। वो थैला हमारी जिंदगी है, वो चांदी के सिक्के खुशियां हैं। जब तक हम अपनी जिंदगी में शिकायत करते रहेंगे, परेशान रहेंगे, दूसरों की बुराई करते रहेंगे, निंदा करते रहेंगे, तब तक हमारी जिंदगी के खाली थैले में वो खुशियों के सिक्के नहीं आने वाले। लेकिन जब हम सारी शिकायतें भूलकर ईश्वर को, इस प्रकृति को धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो हमारी जिंदगी में खुशियों के सिक्के भरने शुरू हो जाते हैं। एक बात याद रखना, जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं हो सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता रहता है वो इंसान हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुख और शांति हमेशा देखने को मिलेगी। तीसरी कहानी, एक चिड़िया ने एक खेत में अपना घोंसला बनाकर उसमें अंडे दिए थे। समय आने पर उसमें से 2 बच्चे निकले। चिड़िया दाना चुगने के लिए हमेशा जंगल जाती और इस बीच उसके बच्चे खेत में अकेले ही रहते थे। जब चिड़िया वापस आती तो उसके बच्चे बहुत खुश रहते, उसका लाया हुआ दाना चुगते। एक दिन चिड़िया ने देखा बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने बताया, आज खेत का मालिक आया था। वो कह रहा था कि फसल पक चुकी है, कल मजदूरों से खेती की कटाई के लिए कहेगा। चिड़िया के बच्चे चिंतित थे, इस तरह से तो हमारा घोंसला टूट जाएगा और तब हम कहाँ रहेंगे। चिड़िया बोली, फिक्र मत करो, अभी खेत नहीं कटेगा। और अगले दिन सच में कुछ नहीं हुआ, बच्चे बेफिक्र हो गए। 1 हफ्ते के बाद चिड़िया को बच्चे फिर से डरे हुए लगे। उसके पूछने पर उन्होंने बताया, किसान आज फिर आया था और कह रहा था कल नौकरों से कहकर खेत कटवाएगा। इस बार भी चिड़िया ने बच्चों से कहा, तुम डरो मत, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही 1 हफ्ता और बीत गया। इस हफ्ते बच्चों ने चिड़िया से बताया कि किसान आज फिर आया था और कह रहा था फसल कटाई में बहुत देर हो गई है, कल वो खुद आकर फसल काटेगा। यह सुनकर चिड़िया बोली, अब कल फसल जरूर कट जाएगा। वो अपने बच्चों को लेकर तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर चली गई। बच्चे यह सोचकर बहुत हैरान थे कि आखिर माँ को इस बात का पता कैसे चला कि इस बार खेत सचमुच कट जाएगा। तब वो चिड़िया कहने लगी, जब तक कोई इंसान दूसरों पर निर्भर रहता है तब तक उस काम के पूरा होने पर संशय बना रहता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी काम को खुद करने की ठान लेता है तब वो काम निश्चित ही पूरा हो जाता है। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि जब तक हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, दूसरों पर आश्रित रहेंगे, दूसरों के भरोसे काम करते रहेंगे, तब तक हमारा काम ढंग से नहीं हो पाएगा। उसके पूरा होने का संशय हमेशा बना रहेगा। लेकिन जब हम अपने सारे काम अपने हाथ में ले लेते हैं, खुद पर विश्वास करने लगते हैं, तब वह सारा काम पूरा होने लगता है, हम जीवन में सफल होने लगते हैं।